बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या चीज़ है। तो देखें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखें, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है, वो मैक्सिमम आपके पास क्या है, मैक्सिमम 2 हो। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल्स के ऊपर गौर करें, आपके पास एग्जांपल की है 2x² + 3x + 7 = 0। तो यहाँ अगर आप गौर करें, ये आपके पास क्या एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग मैक्सिमम वेरिएबल की डिग्री देखेंगे या मैक्सिमम वेरिएबल की पावर देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्केयर आ जाएगी। देखें, ये आपके पास क्या है, स्केयर है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो वो कितनी हो, वो स्केयर हो। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास क्या हो, स्केयर हो, या मैक्सिमम पावर 2 हो आप कह सकते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हैं 2x² + 3x + 7 = 0। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या है, x² - 5x - 4 = 0। यहाँ भी जो आपके पास मैक्सिमम पावर है वो आपके पास कितनी है, 2 है। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ भी आपके पास जो पावर है, मैक्सिमम पावर आपके पास क्या है, 2 है। तो ये आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये तीनों जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। आई होप दैट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी अगर आप लोग जनरल फॉर्म की बात करें या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। ये प्यारे बच्चों क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी से रिलेटेड है। आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको आप लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। हेयर यहाँ सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, x², उसके बाद उसके साथ आपके पास क्या होगा, x होगा। सबसे पहले स्केयर, उसके बाद x, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और x² के साथ जो a लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है, ये x² का कोफिशिएंट है, ये कोई भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ आपके पास b जो है ये भी क्या है, कोफिशिएंट होगा x का। तो ये आपने इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब चलते हैं बिना किसी देर के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट 1 है 3x - 1 = 2x²। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना है, मींस दैट इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 3x - 1 = 2x²। ये तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे आपको सबसे पहले x² वाली टर्म आ जाएगी, उसके बाद x वाली टर्म आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। देन ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 3x - 1 लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या करें, राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें। तो देखें जब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप लोग इस साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जो है, यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो 0 = अब देखें 2x²। अब यहाँ देखें तो ये 3x है, 3x के पास 3x के साथ कौन सा साइन है आपके पास, 3x के साथ प्लस का साइन है। तो जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3x। सिमिलरली ये जो -1 है, इसको जब राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, 2x² - 3x + 1। इसको अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2x² - 3x +1 = आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखें ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जैसे यहाँ गौर करें तो x² पहले आपके पास x² आ गया, उसके बाद क्या आ गया, x आ गया, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया,
कांस्टेंट आ गया और ये सारे किसके इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 3। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है। इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखें, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखें, ये 2x आपके पास क्या है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा 2x, साथ में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद सिमिलरली इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू एज इट इज़। अब 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 ज़ार 8x आ जाएगा। सिमिलरली 4 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखें ये जो 8x प्लस 12 है इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें बच्चों 2x स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2x। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 8x है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 8x। सिमिलरली ये 12 भी आपके पास क्या है प्लस है, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -12 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। होप दैट ये समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करना है, इसको आप लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि ये भी आपके पास x वाले टर्म में, ये भी आपके पास x वाले टर्म में। तो 2x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। +2 -8 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों -6 और साथ में x और -12 और साथ इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये देखें ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पार्ट नंबर 2 की। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। मीन्स दैट सबसे पहले आपके पास x स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 0। होप दैट ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 4x प्लस 7। इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखिए इसमें आप लोगों ने करना क्या है, ये जो आपके पास 4x है और ये 7 है, इसको आप लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आपके पास आ गया एज इट इज़ -4x। अब ये जो आपके पास 4x है ये प्लस हो रहा है, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, साथ में क्या आ जाएगा 4x। सिमिलरली जब 7 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा -7 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आप कोशिश करें कि जिस तरफ आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, बाकी टर्म्स को भी आप लोग उसी साइड के ऊपर शिफ्ट कर लें। यहाँ जैसे आप लोग देखें तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो आपने जो है इस पूरी टर्म को किस तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको भी आप लोगों ने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है इनको सिंपलीफाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -4x माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और साइन बड़ी अमाउंट का तो ये आपके पास आ जाएगा -8x एंड देन -7 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। देखें ये आपके पास क्या बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये जो हमारे पास पार्ट 3 है उसका आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। होप दैट आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 है हमारे पास 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। इसमें आप लोगों ने पहले क्या करना है, देखें ये जो 4 है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 को आप लोग पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 3 ज़र कितना आ जाएगा 12, साथ में आपके पास आ जाएगा x। सिमिलरली 4 2 ज़र आपके पास कितना आ जाएगा 8, इसके साथ प्लस है, ये आपके पास क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा 8 आएगा, एंड देन यहाँ पे आपके पास राइट साइड के ऊपर क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था जिस तरफ आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर होगा कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों को भी आप लोग उस साइड के ऊपर शिफ्ट करें। अब हम 12x और -8 को राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो जब आप दोनों को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, 0 इक्वल्स टू अब देखिए 9x स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब शिफ्ट आपने किसको किया 12x,
को भी शिफ्ट करना है और -8 को भी शिफ्ट करना है। ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके पास 8 है ये माइनस है तो उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9x² माइनस 12 और साथ में x और +8 एंड देन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। या आप कह सकते हैं कि ये जो पार्ट नंबर 4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन गई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले x², उसके बाद आपके पास x, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो होप दैट आप लोग ये पार्ट भी समझ गए होंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1/x इक्वल्स टू 5 - 1/x। इसमें देखें तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें x आ रहा है, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाएगा तो उसका आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखें इसको आप लोग लिखें 2x प्लस साथ में क्या आ जाएगा 1/x इक्वल्स टू 5 - 1/x आएगा। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x और x, इसका एलसीएम भी आपके पास x ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एलसीएम है वो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब जो एलसीएम आएगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, सारों के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो देखें इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है। तो 2x इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1/x इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल्स टू 5 इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और -1/x इंटू x आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखें ये वाला x इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, देखें इधर बचा आपके पास 2x इंटू x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इक्वल्स टू, अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। एंड देन यहाँ देखें x और x कैंसिल हो गए तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें इसको आप लोग जो है ये 5x - 1 है, इसको आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2x² + 1। अब ये 5 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -5x, ये माइनस हो रहा है तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जब इसको शिफ्ट करेंगे तो +1 और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है वो, अब देखें ये 1 और ये 1 दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों को आप लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो ये क्या आ जाएगा 2x², उसके बाद x वाली टर्म, तो ये आपके पास क्या है x वाली टर्म है -5x, 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर। होप दैट आप लोग इस पार्ट को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 6x + 6 डिवाइडेड बाई 20 - x इक्वल्स टू 1/x। इसमें भी आप देखें तो यहाँ आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में x है और यहाँ आपके पास क्या है 20 - x है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका आप लोगों को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 20 - x और x का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास देखें दोनों। अच्छा, एक बात और माइंड में रखिएगा, अगर आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में x वाली टर्म है, x वाली टर्म अगर आपके पास सेम है तो आप लोगों का एलसीएम जो है वो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो एक्स वाली टर्म है वो डिफरेंट आ जाएगी तो फिर जितनी टर्म्स होंगी वो ही आपकी सारी एलसीएम में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या 20 - x है एंड ये सिर्फ आपके पास क्या है x है, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, याद रखिएगा इसका जब आप लोग लेंगे एलसीएम तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x इंटू 20 - x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम को यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप लोग करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, x इंटू 20 - x मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 6x + 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 20 - x। सिंपल आप लोगों ने क्या किया, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप लोगों ने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल्स टू। अब यहाँ देखें राइट हैंड साइड को भी आपने क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। x इंटू 20 - x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/x
एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने क्या किया है, इसमें एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये जो 20 माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स और एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक्स इंटू क्या बचा, 6x प्लस 6 इक्वल्स, यहाँ आपके पास बचा 20 माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या बचेगा, 20 माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या बचेगा, यहाँ आपके साथ यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा इक्वल्स टू, अब 20 माइनस एक्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद क्या बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप देखें यहाँ आपके पास क्या है, ये एक्स के वाले टर्म है, तो ये जो आपके पास इधर एक्सप्रेशन है इसको आप लोगों ने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, दोनों टर्म्स को आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6x। अब यहाँ देखें तो ये जो आपके पास x है इसके साथ क्या है, माइनस है, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस x, और सिमिलरली ये जो आपके पास 20 है इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -20 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अभी जो आप x वाली टर्म से इनको सॉल्व कर लें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, ये हो जाएगा 7x, और -20 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास जो है वो देखिए कौन सी फॉर्म बन गई है, ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप दैट आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।